अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक टू द FK MBBS क्लब। आज का हमारा टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट, एग्ज़ाम यूनिवर्सिटी के लिहाज से बहुत इम्पोर्टेंट है और इसमें ये एग्ज़ाम यूनिवर्सिटी में हमेशा हर साल SCQs और MCQs दोनों के लिहाज से बहुत अहम है। और इसमें एग्ज़ाम यूनिवर्सिटी में अनीमिया का हर साल एक सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन आता है, क्लिनिकल क्वेश्चन आता है और हमने उसको डायग्नोज करना होता है। मैं आपको डायग्नोज करने के शॉर्ट टिप्स बताऊंगा और आपको समझाऊंगा कि किस तरह एग्ज़ाम यूनिवर्सिटी में क्लिनिकल बन के आएगा और आपने किस तरह उसको सॉल्व करना है। आइए शुरू करते हैं। अनीमिया। अनीमिया का मतलब डेफिनेशन क्या है कि लो लेवल ऑफ हीमोग्लोबिन या लो लेवल ऑफ आरबीसी इन द ब्लड ऑफ ह्यूमन बॉडी इज कॉल्ड अनीमिया। के लो लेवल ऑफ हीमोग्लोबिन या आरबीसी होगा तो हम उसे क्या कहते हैं, अनीमिया कहते हैं। और ये एग्ज़ाम यूनिवर्सिटी में क्लिनिकल क्वेश्चन कैसे आता है, वो आपको एक सिनेरियो बना के देगा कि एक पेशेंट आया है आपके पास और उसे ये साइन एंड सिम्टम हैं। कौन से साइन एंड सिम्टम हैं? उसे फटीग है, वीकनेस है, येलोविश स्किन है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ है, चेस्ट पेन है और उसको उसको ये साइन एंड सिम्टम है। और आगे हमने उसका सीबीसी टेस्ट करवाया है। आपको सीबीसी टेस्ट का पता होना चाहिए। सीबीसी टेस्ट का मतलब क्या है? कंप्लीट ब्लड काउंट। और जब हमने उसका सीबीसी टेस्ट करवाया है तो वो आपको ये सारी वैल्यूज़ नहीं बताएगा, वो चंद एक आपको वैल्यूज़ बताएगा। उसमें ये कंसंट्रेशन है एमसीवी की, एमसीएच की या एमसीएचसी की या हीमोग्लोबिन या रेटिकुलोसाइट्स की, ये वैल्यूज़ हैं। तो वो सारे नहीं बताएगा, वो चंद एक बताएगा। तो आपको तब सॉल्व कर पाओगे जब आपको इनकी सारों की नॉर्मल वैल्यूज़ पता होंगी। इसकी नॉर्मल वैल्यूज़ क्या हैं? जो एमसीवी है, इसको आपको पता भी होना चाहिए कि एमसीवी क्या है, मीन कॉर्पस वॉल्यूम। ये मीन कॉर्पस वॉल्यूम है, ये एवरेज वॉल्यूम ऑफ द ब्लड ऑफ आरबीसी। ये कितना है? 80 टू 100 फेम्टोलीटर। ये नॉर्मल रेंज है इसकी एमसीवी की। और एमसीएच की है मीन कॉर्पस हीमोग्लोबिन। मीन कॉर्पस हीमोग्लोबिन ये कितना है? 27 से 31 पिकोग्राम। ये आपको यूनिट भी याद होने चाहिए। और एमसीएचसी क्या है? मीन कॉर्पस हीमोग्लोबिन कंसंट्रेशन। ये क्या है? 32 टू 36 ग्राम पर डेसीलीटर। और हीमोग्लोबिन की क्या वैल्यूज़ है? ये मेल और फीमेल में थोड़ी सी डिफरेंट होती है। 14 से 18 ग्राम पर डेसीलीटर ये मेल, और फीमेल में कितनी है? 12 टू 16 ग्राम पर डेसीलीटर इन फीमेल। और रेटिकुलोसाइट की नॉर्मल वैल्यू क्या है? 0.5 से 2.5%। सही है, ये इनकी नॉर्मल वैल्यूज़ है। वो आपको बताएगा जब वो आपको एक सिनेरियो बता देगा कि ये साइन एंड सिम्टम है उस मरीज़ में, और उसमें वो आपको हीमोग्लोबिन, एमसी या रेटिकुलोसाइट या एमसीएच, इनमें से 2-3 वैल्यू बता देगा कि उसमें ये वैल्यूज़ इतनी हैं कि। और मिसाल के तौर पर अगर वो कहता है कि एमसीवी 60 फेम्टोलीटर है, मतलब इससे कम है, या कहता है एमसीवी 120 है फेम्टोलीटर, तो ज़्यादा, वो आपको बताएगा। जब वो आपको बताएगा तो उसके बाद आपने डायग्नोज करना होगा कि ये कौन सा एनीमिया है। ये चीज़ें आपको पता चल गई कि सिनेरियो कैसे आना है, ये साइन एंड सिम्टम होंगे, ये सीबीसी टेस्ट में वो 3-4 वैल्यू बता देगा। उसके बाद पूछेगा आपसे कि कौन सा अनीमिया है, फिर आपने वो अनीमिया डायग्नोज करके लिखना होगा और आपके नंबर पक्के। सही है। आओ अब मैं आपको बताऊंगा कि हमने कैसे डायग्नोज करना है। ये चीज़ आपको समझ आ गई। आए चलते हैं, पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ अनीमिया। ये हम जब पढ़ेंगे तो इसमें हम आपको शॉर्ट टिप्स बताता जाऊंगा, तो आपको पता चल जाएगा ये अनीमिया होगा। टाइप्स ऑफ अनीमिया, ये हम वॉल्यूम साइज ऑफ आरबीसी के मुताबिक ये हम टाइप्स पढ़ रहे हैं। मिसाल के तौर पर टाइप्स ऑफ अनीमिया क्या है? एक है मैक्रोसिस्टिक अनीमिया, एक है नॉर्मोसिस्टिक अनीमिया, एक है मैक्रोसिस्टिक अनीमिया। जो माइक्रोसिस्टिक अनीमिया है इसमें एमसीवी की वैल्यू 80% से 80 मैक्रोमीटर क्यूबिक मैक्रोमीटर से कम होगी। और एमसीएच की
वैल्यू भी कम होगी, MCIC की वैल्यू भी कम होगी, हीमोग्लोबिन की वैल्यू भी कम होगी। ये वैल्यूज़ कम होंगी माइक्रोसिस्टिक एनीमिया में, ये वैल्यू नॉर्मल से कम होंगी। तो इससे क्या होगा, इसमें से कौन सा एनीमिया होगा, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया होगा और ब्लड लॉस एनीमिया भी हो सकता है। आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया भी होगा, ब्लड लॉस एनीमिया भी होगा। आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया मैक्रोसिस्टिक एनीमिया की टाइप है, ठीक है, माइक्रोसिस्टिक एनीमिया की टाइप है, और आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया की वजह से मैक्रोसिस्टिक एनीमिया होगा। सही है। उसके बाद हम पढ़ेंगे नॉर्मोसिस्टिक एनीमिया। इसमें क्या होगा कि जो वैल्यूज़ हैं वो नॉर्मल रेंज में लाई करेंगी, और हमें फिर डिफरेंशिएट कैसे कर पाएंगे कि वो, और ये नॉर्मोसिस्टिक में कौन कौन से एनीमिया आएंगे, हीमोलाइटिक एनीमिया आएगा, एप्लास्टिक एनीमिया आएगा। और हम कैसे डिफरेंशिएट कर पाएंगे कि ये हीमोलाइटिक एनीमिया या एप्लास्टिक एनीमिया है, वो आपको इसमें, अगर नॉर्मोसिस्टिक एनीमिया होगा तो वो इसमें आपको इन दोनों में से डिफरेंशिएट करने के लिए रेटिकुलोसाइट की वो आपको तादाद बताएगा। अगर वो कहता है रेटिकुलोसाइट की तादाद अगर नॉर्मल से ज़्यादा है, 2.5% से ज़्यादा है, तो वो हीमोलाइटिक एनीमिया होगा। क्यों? क्योंकि रेटिकुलोसाइट तो बन रहे हैं तेज़ी से, लेकिन आगे हीमोलाइसिस हुई हुई है, तो इसकी वजह से, मतलब रेटिकुलोसाइट, क्योंकि हीमोलाइसिस से आरबीसी कम होते जाएंगे, तो क्या होगा कि जो हमारे बोन मैरो है वो ज़्यादा से ज़्यादा आरबीसी बनाएगा ताकि हम हीमोग्लोबिन की कंसंट्रेशन बराबर रह सके, तो वो ज़्यादा रेटिकुलोसाइट बनाएगा, तो रेड ज़्यादा बनाएगा ताकि हीमोलाइसिस से कंपनसेट हो सके। तो इस वजह से हीमोलाइटिक वो जब 2.5 से परसेंट से रेटिकुलोसाइट की तादाद बड़ी होगी तो हीमोलाइटिक एनीमिया होगा, और अगर 0.5% से कम होगी तो एप्लास्टिक एनीमिया होगा। रेटिकुलोसाइट की 0.5% से कम होगी तो एप्लास्टिक एनीमिया होगा। वो कैसे? देखो, एप्लास्टिक एनीमिया इस वजह से हो रहा क्योंकि एप्लास्टिक एनीमिया क्या है कि बोन मैरो डिसफंक्शन हो चुका है, बोन मैरो नॉर्मल फंक्शन नहीं कर रहा। जब वो नॉर्मल फंक्शन नहीं कर रहा तो समझो वो एप्लास्टिक एनीमिया है। तो उसके बाद मैक्रोसिस्टिक एनीमिया, उसमें क्या होगा, ये वैल्यूज़ ज़्यादा होंगी। मैक्रोसिस्टिक एनीमिया में MCV की कंसंट्रेशन 100 मैक पर क्यूबिक माइक्रोमीटर से ज़्यादा होगी, जिसकी वजह से मेगालोब्लास्टिक एनीमिया होगा। और पर्नीशियस एनीमिया मेगालोब्लास्टिक से एक डेंजरस स्टेट है। पर्नीशियस एनीमिया मतलब खतरनाक स्टेट है एनीमिया की। और ये मैं आपको आगे आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, ब्लड लॉस एनीमिया, हीमोलाइटिक एनीमिया, एप्लास्टिक एनीमिया और मेगालोब्लास्टिक एनीमिया तफसील से एक अगली वीडियो में बताऊंगा, ठीक है। ये सारी मज़ीद तफसील से, मतलब ये किस वजह से होते हैं, हीमोलाइटिक एनीमिया, एप्लास्टिक एनीमिया, मेगालोब्लास्टिक एनीमिया और ब्लड लॉस और डेफिशिएंसी एनीमिया, किस वजह से ये एनीमिया होते हैं, इनका काज क्या है। लेकिन मैंने आज आपको बताया है कि हमने इसको डायग्नोज कैसे करना है। आपको जैसे पता चल गया है कि जब एक आपके पास पेशेंट आएगा, उसके पास ये साइन एंड सिम्टम होंगे, उसके बाद ये CBC टेस्ट में ये नॉर्मल वैल्यूज़, उससे हट के वो आपको कोई वैल्यूज़ देगा, नॉर्मल से कम या नॉर्मल से ज़्यादा देगा। जब वो आपको एक वैल्यूज़ दे देगा तो आपने उससे फिर डायग्नोज करना है। अगर उसकी वैल्यूज़ MCV की वैल्यू 80 क्यूबिक पर मीटर से क्यूबिक माइक्रोमीटर से कम होगी तो समझो हमारे पास क्या होगा, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, ब्लड लॉस एनीमिया, ब्लड लॉस। हाँ, अब हम देखें, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया है और ब्लड लॉस एनीमिया है। वो पहले आपको सिनेरियो में बता देगा। अगर आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया होगा, वो आपको कहेगा कि एक पेशेंट है, उसने 4 साल से वो सब्ज़ी नहीं खा रहा, ठीक है, पल्सेस नहीं खा रहा, सही है, वो मतलब आयरन वाली जो जो सब्ज़ी होंगी, जो जो खुराक होगी वो आपको बताएगा, वो नहीं खा रहा, तो उसे, तो हमें समझ जाना चाहिए ये। और उसका जो हमने CBC किया है उसका MCV भी 80 से कम है, तो हमें समझ जाना चाहिए कि वो आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया है, क्योंकि वो आयरन प्रोडक्ट ले ही नहीं रहा। ब्लड लॉस एनीमिया क्या होगा, वो अपने सिनेरियो में पहले बताएगा कि ना कि एक्सीडेंट हुआ है और उससे बहुत ज़्यादा खून लॉस हो चुका है, तो उसमें वो हम ब्लड लॉस एनीमिया कह देंगे। और उसके बाद नॉर्मोसिस्टिक में क्या होगा, हीमोलाइटिक एनीमिया, वो तो मैंने आपको बता दिया है कि नॉर्मल रेंज में लाई करेगा जब रेटिकुलोसाइट की परसेंट
2.5 से ज़्यादा होगा हीमोलाइटिक अनीमिया होगा। ए और एप्लास्टिक अनीमिया जो कि बोन मैरो कोई डिसफंक्शन यानी कि वो नॉर्मल फंक्शन नहीं परफॉर्म करता, तो नॉर्मल फंक्शन परफॉर्म नहीं करता तो उसे प्लास्टिक एनीमिया होगा। और मेगालोब्लास्टिक एनीमिया क्या होगा कि जो हमारी गट हैं, ये मेगालोब्लास्टिक एनीमिया क्योंकि आपने पढ़ा होगा कि जो ना आरबीसी की मैचुरेशन के लिए उसके लिए विटामिन B12, फोलिक एसिड और इंट्रिंसिक फैक्टर रिक्वायर होते हैं, क्योंकि वो या पोअर ऑब्जर्व होते हैं या वो गैस्ट्रोएक्टोमी हो जाती है, जिसकी वजह से वो ऑब्जर्व नहीं हो पाते और वो आरबीसी मेच्योर हो जाते हैं, साइज़ में बड़े हो जाते हैं। तो इसकी वजह से ये मेगालोब्लास्टिक और पर्नीशियस एनीमिया होता है। ये बहुत आसान है, आपको बस आपने 1-2 बार इस वीडियो को देख लें, आपको इंशाल्लाह आप डायग्नोज कर सकेंगे।